दोस्तों बहुत तेज ठंड पड़ने लगी है, शीतलहर चल रही है और शीतलहर के कारण जो है हम सभी का तो बुरा हाल हो ही गया है, साथ साथ हमारे पौधों का भी बहुत बुरा हाल है। पौधे पर भी अचानक जो टेम्परेचर गिरावट का प्रभाव पड़ा है, उसके कारण हमारे जो प्लांट है वो थोड़े थोड़े शॉक में आ गए, थोड़े क्या बहुत ज्यादा शॉक में आ गए हैं और इस तरह से उसके फ्लावर जल्दी जल्दी सूखने लगे हैं और इनके पत्ते जो है पीले पड़े हैं, क्योंकि अचानक जब टेम्परेचर चेंज हो जाता है, चाहे वो बारिश का हो, चाहे वो तेज ठंड का होता है, चाहे तेज गर्मी की हो, तो इन तीनों का जो अचानक से प्रभाव होता है तो ये प्लांट जो है वो शॉक में आ जाते हैं, जिसके कारण प्लांट की पत्तियां बहुत तेजी से पीली होने लगती है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये ऐसा मौसम में बदलाव के कारण होता है। तो आज मैं ये उपाय लाई हूं दोस्तों, डरिए मत आप, मैं उपाय लाई हूं कि इस तरह से यदि हमारे प्लांट के पत्ते पीले होने लगे, कलियां छोटी होने लगी, तो अब हमें जब तेज ठंड पड़ रहा है, शीतलहर चल रही है, तो हमें अपने प्लांट को कैसे बचाव करना है। तो पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, क्योंकि मैं जब भी कोई जानकारी देती हूं तो उसका साइंटिफिक रीजन भी बतलाती हूं कि उसका साइंटिफिक रीजन क्या है। तो इसी तरह से आज की वीडियो में भी मैं ये सारी बातें बतलाऊंगी। देखिए मेरे प्लांट पर ढेर सारी कलियां, कलियों की कमी नहीं है, लगातार कलियां प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि मैं जो फर्टिलाइजर यूज करती हूँ वही फर्टिलाइजर मैं आपको भी बतलाती हूँ और उसी फर्टिलाइजर के कारण मेरे प्लांट पर कलियों की, फ्लावर्स की कभी कमी नहीं होती है। लेकिन अब मौसम का क्या ही कहा जाए, अचानक से मौसम में बदलाव हो गया, तेज ठंड पड़ने लगी, शीतलहर चलने लगी, तो देखिए कीड़ों का प्रकोप भी हो गया, क्योंकि जब तेज ठंड पड़ती है, तेज गर्मी पड़ती है या बारिश बहुत तेज होने के बाद अचानक रुक जाती है, तो हमारे प्लांट पर इसी तरह से जो मतलब जो इंसेक्ट हैं, जो पेस्ट हैं, वो बहुत तेजी से एक्टिव हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, इन सारी पीली पीली पत्तियों को रिमूव कर देना है। जो सूखे डंडियां हैं, जो फ्लावर खिल करके और हट चुके हैं, उनकी डंडियों को हमें तोड़ देना है और जितने भी सूखे फ्लावर हैं उन सबको हमें हटा देना है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हमें अपने प्लांट को एनर्जी देना है। तो इनको हटाने का कारण क्या है, हमें इसका कारण यह है कि हमें प्लांट की एनर्जी को वेस्ट नहीं होने देना है, ताकि जो हमारे प्लांट पर पत्ते हैं, जो कलियां खिल रही हैं, जो कलियां बन रही हैं, उनको प्रॉपर से पूरा पूरा एनर्जी मिल सके, एनर्जी में कोई बंटवारा नहीं हो। यदि हम सूखे पत्ते, सूखी डंडियां इस पर रहने देंगे तो वे अननेसेसरी यहां से वो लेते रहेंगे इसका एनर्जी, जिसके कारण हमारी इन कलियों को एनर्जी नहीं मिलेगी। देखिए ये छोटी सी कटिंग मैंने लगाई थी, छोटी सी कली आ गई है, लेकिन कली आने के साथ साथ इसमें ढेर सारे पेस्ट भी आ गए हैं। गुलाब के पौधे तो बहुत अच्छे से खिल रहे हैं, क्योंकि गुलाब तो ठंड में ही खिलते हैं, लेकिन जो हमारे हिबिस्कस के प्लांट हैं वो जो है वो थोड़े थोड़े शौक में आने लगते हैं, तो हमेशा उन्हें बचाना पड़ता है। गुलाब के लिए कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई अभी पेस्ट नहीं लगेंगे। गुलदाउदी में पेस्ट लग जाते हैं, उसका भी मैं उपाय बताऊंगी, गुलदाउदी में और गुड़हल में, इन दोनों में जो पेस्ट लगने लगते हैं। अब देखिए छोटी सी ये कटिंग है और इसमें ढेर सारी कलियां बनी है, ढेर सारे फूल खिल रहे हैं। तो ये मेरे फर्टिलाइजर का ही कमाल है, मेरी मिट्टी का कमाल है कि इतने सारे छोटे छोटे से प्लांट पर ढेर सारे फ्लावर आ रहे हैं, कली आ रही हैं। अब ये जो पत्ते पीले हैं, आप इन सारे पत्तों को रिमूव करते जाएं, इनकी टहनियां रिमूव करते जाएं। और ये देखिए छोटा सा मैंने प्लांट मैं नर्सरी से लेकर आई थी, तो मैंने लगा दिया था, तो उस समय लगा कि ये बिल्कुल ही मर जाएगा, लेकिन अब देखिए ये प्लांट की जो कली है वो खिलने पर आ गई है और उसकी कलियां भी दिखने लगी है। तो ये सारे प्लांट जो है मेरे हेल्दी हैं, लेकिन अब मौसम की मार से कैसे बचें, तो बचने के लिए आज मैं जो उपाय लेकर आई हूं दोस्तों, तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि जो हमारे प्लांट पर छोटे छोटे से कीड़े लगे हुए हैं, पेस्ट लगे हुए हैं, उनसे कैसे बचाव हो। तो नीम ऑयल आप डाल सकते हैं, नीम ऑयल है, शैम्पू है, शैम्पू में आप थोड़ा सा जो क्लिनिक प्लस होता है या जो जुओं के लिए जो शैम्पू होता है उसको आप डालेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। ये थोड़ा सा माइल्ड होता है, लेकिन आप इसे डालेंगे तो इसके क्या होगा कि, और ये सब शाम में डालिएगा दोस्तों, सुबह में मत डालिएगा, क्योंकि सुबह में दोपहर तुरंत धूप आ जाती है, धूप से ये सूख जाते हैं और फिर कीड़ों को पनपने का मौका मिल जाता है। यदि इसे आप शाम में डालेंगे तो देर रात तक ये पौधे पर, कलियों पर, पत्तों पर चिपके रह जाएंगे, जिसके कारण उसमें जो कीड़े हैं, जो पेस्ट हैं, उन पर देर तक असर होगा, जिससे कि रात भर असर होगा तो कीड़े जल्दी मर जाएंगे। तो ये काम हमेशा आप शाम में कीजिएगा, मैं भी शाम में कर रही हूं। और उसके बाद मैं कल सुबह इसमें मैं फर्टिलाइजर डालूंगी। तो कौन सा फर्टिलाइजर डालूंगी दोस्तों, वो भी मैं आपको बतलाती हूँ कि जो फर्टिलाइजर मैं डाल रही हूँ वो आज के समय में, अभी के समय में, गर्मियों जाड़े के समय में बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो सबसे पहले कीड़ों को देखिए, आप सारे जितने भी आपकी कलियां उसको पकड़ पकड़ करके अच्छे से और सारी तरफ उसको अच्छे से स्प्रे कर दीजिए, ताकि ये जो काला काला दिख रहा है फिट्स, ये आपको ये एफिड्स पर अच्छे तरह से स्प्रे हो जाए। बाद में इसका मैं एक और उपाय बताऊंगी। ये तो नीम ऑयल है, नीम ऑयल यदि आपके घर में नहीं है
तो दूसरी चीज जो मैं बताऊंगी, जो फर्टिलाइजर भी है और पेस्टिसाइड भी है, उसका दोनों तरह से उपयोग आप कर सकते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है और बहुत जानकारी वाला है। तो आप ये देखिए, मेरे प्लांट पर हमेशा इस तरह से फ्लावर खिलते रहते हैं, बड़ी बड़ी कलियां होती है, कलियां बिल्कुल स्वस्थ है। इस प्लांट पर कोई भी कीड़े नहीं लगे हुए हैं, किसी तरह का कोई पेस्ट नहीं है, लेकिन जिस पर है उस पर मैंने दिखा दिया। ये प्लांट देखिए दोस्तों, सुबह सुबह का समय धूप आ रही है और मेरे प्लांट पर कितने सारे फ्लावर खिल गए और कितनी सारी इसमें कलियां बनी हुई है। तो कलियां बनी है क्योंकि मेरे प्लांट हेल्दी हैं। तो आपको अपने इस ठंड के समय में प्लांट को हेल्दी रखना है। देखिए, ये जो मेरा प्लांट है, इस पर भी ढेर सारी कली, मतलब मुझे लगता है 6 से 7 कली बनी हुई है, लेकिन इसके भी पत्ते अधिक ठंड के कारण पीले हो रहे हैं। तो मैंने सारे पत्तों को रिमूव कर दिया है, कुछ कुछ पत्ते बचे हैं उसको मैं रिमूव कर रही हूँ। अब देखिए, ये जो मैं आपको दिखला रही हूँ कि मैं जो भी फर्टिलाइजर यूज करती हूँ, पहले उनके इंग्रेडिएंट बताती हूँ, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं वो बतलाती हूँ, ताकि आप ये समझ पाए कि प्लांट पर वो किस तरह से असर डालेंगे। तो हमारे पास ये जिंजर है, यानी कि अदरक का टुकड़ा है, गुड़ है और साथ ही साथ मेथी है। इन तीनों को मिलाकर के आज मैं फर्टिलाइजर बनाऊंगी और ये फर्टिलाइजर कितना इफेक्टिव है दोस्तों, ये मैं बताऊंगी आपको। तो चलिए वीडियो को, अब मैं फर्टिलाइजर बनाना सिखला रही हूँ कि किस तरह से हम फर्टिलाइजर बनाएंगे। तो हम सभी जानते हैं कि जाड़े के दिनों में अदरक हर किसी के घर में होता है, क्योंकि सुबह जब हम चाय में डालकर पीते हैं तो हमारी सर्दी, खांसी, इन्फेक्शन ये सारे हमारे से दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, अदरक में कौन कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाता है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, क्रोमियम, विटामिन सी, कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जिंजर को, यानी कि अदरक के एक टुकड़े को 50 से 60 ग्राम जो है, इसको लेकर के हमें अच्छी तरह से मिक्सर में पीस लेना है। पीस करके इसको हमें छान लेना है, क्योंकि इसका जो मोटा वाला भाग है उसको हम दोबारा से पानी में डाल देंगे और डाइल्यूट करेंगे तो एक और बार इससे फर्टिलाइजर बन जाएगा। तो देखिए, इसको हमने पीस करके पानी मिला लिया थोड़ा सा, तो इतने जो है वो हमारे लिए बहुत काम आएगा। और छानने के बाद ये जो इसका जो वेस्टेज बचा है, इसको दोबारा से हम पानी में डाल देंगे तो फिर से हमारा ये काम आएगा। तो इस जिंजर में, यानी अदरक में, बहुत सारे ये एंटीऑक्सीडेंट भी इसमें पाया जाता है, साथ ही साथ इसमें पोटेशियम भी होता है। तो ये हमारे प्लांट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और दूसरी बात यह है कि इसकी जो तासीर होती है वो काफी गर्म होती है, तो इसीलिए हम इसको पीते हैं, ताकि हमारे शरीर का इन्फेक्शन दूर हो सके, हमें थोड़ी सी गर्मी मिल सके, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सके। और इसमें बाकी जो जिंक है, विटामिन सी है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैंगनीज है, कॉपर है, प्रोटीन है, ये सारे हमारे प्लांट को इतने सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिससे कि हमारे प्लांट को जाड़े से लड़ने में, सर्दी से लड़ने में, ठंड से लड़ने में काफी हेल्प मिलता है। तो इसका ये जो फर्टिलाइजर है वो अभी के समय में, जब शीतलहर चल रही है, तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अब ये जो नेक्स्ट चीज है दोस्तों, ये है गुड़। ये भी हमारी किचन में हमेशा मौजूद होता है और जाड़े के दिनों में हम इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि एक तो इसकी तासीर गर्म होती है और दूसरा इसमें हमें बहुत सारे जो न्यूट्रिशन है वो मिल जाते हैं। जैसे इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, खनिज तत्व, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लौह, जिंक और साथ ही साथ इसमें विटामिन में फॉलिक एसिड और बी कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। तो हमारे शरीर के साथ साथ ये हमारे प्लांट के लिए भी ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। इन दोनों के प्रभाव से, गुड़ के प्रभाव से, अदरक के प्रभाव से हमारे प्लांट की जड़ें तेजी से ग्रोथ पर आती है, उन्हें ठंड नहीं लगती है। यदि तेज ठंड पड़ रही है तो एक तरह से उन्हें शील्ड मिल जाता है, कवर मिल जाता है, जिससे प्लांट अपने आप को बचा सकता है। जैसे गुड़ हम खाते हैं तो हमें जाड़े के दिनों में फायदा होता है, अदरक का हम की चाय पीते हैं या अदरक हम सब्जियों में डालकर खाते हैं तो उससे भी हमारे शरीर को बहुत गर्मी मिलती है, फायदा मिलता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। उसी तरह से प्लांट को भी ये मिलते हैं। प्लांट की जो छोटी छोटी कलियां हैं उनको बढ़ने में ये गुड़ बहुत तेजी से मदद करता है, पत्तों को हरा हरा करता है, फ्लावर को तेजी से ग्रोथ पर लाता है। बड़े बड़े फ्लावर होते हैं, उनके कलर अच्छे होते हैं। उसके बाद थर्ड जो इंग्रेडिएंट्स है दोस्तों, वो है मेथी। अब मेथी की भी तासीर गर्म होती है। जाड़े के दिनों में हम मेथी का ज्यादा यूज करते हैं, मेथी के लड्डू बनाते हैं। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है दोस्तों, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन सी, आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम और जिंक पाया जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों सबसे बड़ा इसका क्या गुण है, एंटी बैक्टीरियल इसका गुण है। तो यदि ये तीनों चीज हम अपने प्लांट में डालते हैं तो तीनों जो मिलकर के हमारे प्लांट को कीड़ों से रक्षा करता है ना। ठंडे से तो रक्षा करता ही करता है, क्योंकि तेज ठंड पड़ रही है तो ठंड से बचाव भी करता है, उन्हें गर्माहट देता है और साथ ही साथ ये हमारे प्लांट को
पेस्ट से भी बचाता है, क्योंकि बैक्टीरिया से बचाता है। जो हमारे प्लांट में बैड बैक्टीरिया होते हैं, बैड फंगस होते हैं, उससे भी हमारे प्लांट को ये प्रोटेक्ट करता है। गुड़ जो होता है वो हमारे प्लांट में गुड बैक्टीरिया और गुड फंगस को जनरेट करता है, क्योंकि और साथ ही साथ क्या होता है कि जितने भी खरपतवार हमारे प्लांट में गिरे होते हैं, पत्ते गिरे होते हैं, उन सभी को डिकम्पोज कर देता है गुड़, और डिकम्पोज करके उसको फर्टिलाइजर बना देता है। साथ ही साथ हमारी मिट्टी में जो वर्म होते हैं, अर्थ वर्म, उसको तेजी से ये जनरेट करता है। तो इस तरह से इन तीनों के योग से बना हुआ फर्टिलाइजर हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अब इसे हम जितने भी जो मात्राएं लिए हैं, इसको हम 3 लीटर पानी में या 5 लीटर पानी में डाइल्यूट कर देंगे, अच्छे से मिला देंगे। और अब जो ये मेथी बचा, इसमें फिर से हम पानी डाल देंगे और गुड़ का एक टुकड़ा डाल देंगे, 30 ग्राम या 50 ग्राम डाल करके फिर से इसको 24 घंटा रख देंगे। तो फिर से ये नया एक फिर से फर्टिलाइजर सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। अब जो हमने अदरक को पीस कर रखा था, उसका आधा भाग मैंने पानी में डाल दिया है। यहाँ पर मैंने लिया है 2.5 लीटर, 2 लीटर पानी लिया है। 2 लीटर पानी में मैंने इन तीनों चीजों के सॉल्यूशन को मिलाकर बना लिया है। अब ये हमारे प्लांट के लिए इतना कारगर है। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आपके प्लांट के कीड़े नहीं हट रहे हैं, आपके पास नीम ऑयल नहीं है, तो जो अदरक है उसका जो लिक्विड बनता है उसको आप स्प्रेयर में डाल करके और पूरे प्लांट पर स्प्रे कर दें। लेकिन स्प्रे करने का समय हमेशा शाम में होना चाहिए, ताकि वो रात भर काम कर सके। और इस तरह से ये बना हुआ सॉल्यूशन हम अपने प्लांट के सारे प्लांट को डाल देंगे, तो हमारे प्लांट को न सिर्फ गर्मी मिलेगी, बल्कि वो ठंड से तो बचेंगे ही बचेंगे, साथ ही साथ इनमें जितने भी तरह के पेस्ट का अटैक हो सकता है, वो सारे पेस्ट के अटैक से हमारे प्लांट को ये बचा देगा। और प्लांट पर सिर्फ हम कुछ ही फर्टिलाइजर का यूज किए जो हमारे घरेलू हैं, लेकिन ये हमारे प्लांट पर इतना असरकारी होगा कि इसमें भर भर करके फ्लावर आएंगे। और आप देख रहे हैं कि मैं हमेशा इसी तरह की चीज की यूज करती हूँ। मैंने 15-20 दिन पहले यूज किया था, तो देखिए मेरे प्लांट पर कितने सारे कलीग बने हुए, कितने सारे फ्लावर आए हैं। तो दोस्तों, ऐसा करके आप भी अपने गार्डनिंग को हैप्पी गार्डनिंग कर सकते हैं, ढेर सारे फ्लावर ला सकते हैं। तो आप जरूर बताइएगा दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, जानकारी कैसी लगती है। यदि अच्छी लगती है आपको मेरी जानकारी, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये भी बताइएगा कि मैंने जो भी अपने वीडियो में जानकारी दिया है उसका आपने यूज किया है, यदि यूज किया है तो उसका कैसा इफेक्ट पड़ा है, इसकी जानकारी मुझे जरूर दें। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ, नए टिप्स के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।